नमस्कार, आप देख रही हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रतिका। अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई हक लेने की बात होती है तो सबसे आगे हर एक व्यक्ति देखा जाता है, लेकिन उसी जगह की अगर जिम्मेदारी संभालनी हो तो कहीं ना कहीं हर एक इंसान पीछे हो जाता है। और ऐसा ही कुछ जो है वो अब जेडी की ओर से देखने को मिल रहा है, जहां पर अपना पलड़ा झाड़ते हुए अब जगह जगह पर उनके द्वारा बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं और इमारतों को असुरक्षित कहा जा रहा है। जेडीए जो है वो पुराने सबसे जम्मू के बस स्टैंड के पास एक बोर्ड लगाकर कहती है कि ये इमारत जो है वो असुरक्षित है, यानी कि यहाँ पर जो है वो असुरक्षितता है, लोग यहाँ पे सुरक्षित नहीं माने जाते हैं। तो वहाँ पर बोर्ड लगाकर जितने भी पुराने दुकानदार हैं जो कि कितने सालों से वहाँ पर अपनी दुकानें चला रहे हैं, उन लोगों को ये कह दिया गया है कि आप ये जगह खाली कर दें और इसके बाद भी अगर आप लोग यहाँ पर रहते हैं तो अगर यहाँ कोई भी नुकसान हुआ, कोई भी यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, उसके जिम्मेदार हम नहीं बल्कि आप खुद ही होंगे। और वहीं अगर मैं दूसरी ओर वेयर हाउस की बात करूँ तो वेयर हाउस में काफ़ी साल पुराने क्वार्टर्स बने हुए हैं, जो कि कुछ क्वार्टर्स खाली हैं जिनका अधिकार जो है वो अभी भी कुछ अधिकारियों के पास ही है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर कई ऐसे परिवार हैं जो काफ़ी सालों से वहाँ पर रह रहे हैं और अपनी फैमिलीज के साथ वहां पर रह रहे हैं। लेकिन जेडीए ने वहां पर भी रहकर जो है वो एक बोर्ड लगा दिया है और कह दिया गया है इन क्वार्टर्स को भी खाली किया जाए क्योंकि ये क्वार्टर्स भी असुरक्षित है। क्या उन परिवारों का नहीं सोचा गया जो कि उन क्वार्टर्स में रह रहे हैं? और अगर वो क्वार्टर्स में रह रहे हैं तो उन्हें वो क्वार्टर्स जेडीए ने ही अलॉट किए थे, ना कि और किसी ने अलॉट किए हैं। अगर मैं वेयर हाउस की बात करूं, वेयर हाउस में जिन क्वार्टर्स में कुछ क्वार्टर्स खाली हैं, फैमिलीज रह रही हैं, लेकिन अगर पुराना बस स्टैंड उसकी बात की जाए, सबसे ज़्यादा पुराना है और पहला जम्मू का बस स्टैंड और सबसे बड़ा बस स्टैंड माना जाता है। वहाँ पे कितने सालों से बहुत से लोग ऐसे हैं जहाँ पर अपनी दुकानें लगाई हुई हैं और दुकानें लगाकर वहाँ पर लोगों को भी सर्विसेज देते हैं और अपना परिवार भी संभालते हैं। और उस दुकान का किराया भी हर महीने, जिस तरह से एक सिस्टमैटिकली वहाँ बनाया गया है, हर महीने उस जगह का किराया भी दिया जाता है। लेकिन किराया देने के बाद भी जो कहा जा रहा है कि आप इन दुकानों को खाली कर दें, अगर आप यहाँ पर अपनी मर्जी से रहते हैं तो आप यहाँ पे कोई भी इंसिडेंट होगा, कोई भी एक्सीडेंट हो जाएगा, यहाँ बिल्डिंग गिर जाएगी तो आप हम लोगों को नहीं कहिएगा क्योंकि इसके जिम्मेदार आप रहेंगे। लेकिन अगर दुकानदारों से बातचीत की गई तो दुकानदारों का ये कहना है कि अगर यहाँ पर जिस तरह से हर महीने किराया रखा गया है, हम किराया देते हैं, काफ़ी सालों से यहाँ पर है और जेडीए को जो है इस चीज़ का किराया जाता है, तो वो अपने आप को क्यों इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते हैं कि यहाँ पर इसकी मरम्मत कराई जाए। अगर मरम्मत नहीं कराई जा सकती है तो कोई एक ऐसा प्लॉट अलॉट कर दिया जाए जहाँ पर ये दुकानदार शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि अगर काफ़ी सालों से वो दुकानें जेडी की ओर से बनाई गई हैं लेकिन संभाल तो वही रहे थे, उसकी देखरेख तो वही कर रहे थे, अपना गुजारा वो वहीं से चला रहे थे। लेकिन अगर खाली करनी है, मुरम्मत क्यों नहीं कराई गई और मुरम्मत नहीं कराई जानी है तो एक कहीं और दूसरी जगह जो है प्लॉट को अलॉट करा दिया जाए ताकि वो अपनी दुकानें इसी तरह से वहाँ पर चलाते रहे। और वेयर हाउस में भी जितने वहाँ लोग वहाँ पर रह रहे हैं क्वार्टर्स में, उनका भी सेम यही कहना है, अगर यहाँ से जाते हैं कि हम ये जगह खाली कर दें तो हमें किसी दूसरी जगह पर रहने के लिए जो है वो जगह दे दें, क्योंकि ये काफ़ी सालों से वहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन अगर मैं जेडी के अधिकारियों की बात करूँ कि उनसे बातचीत के बाद उन्होंने क्या कहा, तो जम्मू विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन जो कि पंकज मंगोत्रा है, उन्होंने ये कहा है कि रिहायशी क्वार्टर पूरी तरह असुरक्षित हैं। कई बार लोगों को नोटिस भी भेजे जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वहां पे कोई रहता है तो कल को कोई भी हादसा हो जाता है, इसके लिए जेडीए जिम्मेदार नहीं है। साफ तौर से बोर्ड्स लगा दिए गए, एक नोटिस भेजा है या नहीं भेजा है तो फिलहाल वहाँ के लोग ही जानते हैं। बोर्ड्स लगा दिए गए, जगह को खाली करने के लिए बोल दिया गया, लेकिन ये नहीं सोचा वो परिवार कहाँ जाएंगे, ये नहीं सोचा जो दुकानदार इतने सालों से ओल्ड बस स्टैंड में है वो अपनी दुकान कहाँ पर लगाएंगे। लेकिन ये चीज़ जो है वो लोग किस तरह से इस चीज़ का सामना कर पाएंगे, उस चीज़ को जेडीए से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जेडीए की ओर से बहुत सी ऐसी कार्रवाई भी की गई है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है जो कि सराहनीय थी, क्योंकि लोगों ने अवैध कब्जे लिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर तो किसी ने कोई कब्जा भी नहीं लिया था, यहाँ पर जेडीए ने ही दुकानें अलॉट की थी, यहाँ पर जेडीए ही जो है इसका किराया लेता है, तो इस पर भी पलड़ा जो है वो किस तरह से झाड़ा गया है आप लोग देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, ये एक बहुत ज़रूरी मैटर
था जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया और आप लोगों के सामने रखा है कि जेडीए वेयर हाउस में जो क्वार्टर्स बने हुए हैं, ओल्ड बस स्टैंड में जितने भी दुकानदार हैं उन्हें खाली करवाने के लिए कह रही है और वहाँ पे एक बोर्ड गाड़ दिया गया है कि दुकानें खाली कर दी जाएं क्योंकि ये जगह जो है, ये बिल्डिंग जो है वो असुरक्षित है। तो इस चीज़ को आप लोग कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में रख पाएं। बाकी तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।